हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए आर लेटर तक हम लोग इडियम फ्रेजेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एस से। ओके, तो देख लेते हैं क्या है फर्स्ट नंबर का। अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का है सिट ऑन दी फेंस। सिट ऑन दी फेंस का मीन्स होता है नॉट टू कमिट वन सेल्फ। देखिए क्या होती है, फेंस होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब आगे इधर उधर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो अपने आप को उसमें शामिल नहीं कर रहा है, दर्शक बना हुआ है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, व्हेन द पार्टी स्प्लिट रमेश वॉज एक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। जब पार्टी में विभाजन हुआ तब रमेश पर क्या आरोप लगा कि वह अपने आप को उस पार्टी में शामिल नहीं करता है, ठीक है। मतलब स्वयं को किसी चीज में शामिल ना करना और देखना केवल, वही क्या होता है आपका सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मीन्स होता है टू बी सस्पिशियस, यानी कि कुछ भी संदिग्ध होना, कुछ भी गड़बड़ होना, कुछ भी डाउटफुल होना ही क्या कहलाता है आपका स्मेल अ रैट। जैसे कहते हैं ना कभी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, वही चीज क्या मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए स्मेल रैट कर रहा है, रैट यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, चीज लेके बैठा हुआ है। अब उसे डाउट हुआ क्या कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, जो चीज थी फ्रिज में वो अब नहीं है, मतलब ये रैट लेके आ गया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई स्मेल्ड अ रैट इन दी बार्गिन डैट माई अंकल मेड विद माई फादर। मतलब मुझे मेरे चाचा और मेरे पिताजी के बीच हुए सौदे पर क्या है भाई, संदेह है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब टू शो फॉल्स सॉरो, मतलब झूठा दिखावा करना, झूठे आंसू बहाना ही क्या कहलाता है, शेड क्रोकोडाइल टीयर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दी मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर। माँ अपनी सौतेली बेटी की मौत पर क्या कर रही है भाई, झूठा दुख प्रकट कर रही है, झूठा दिखावा कर रही है, झूठे आंसू बहा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? स्प्लिट हेयर। स्प्लिट हेयर का मीन्स होता है टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स, मतलब अत्यधिक परिष्कृत तर्क वितर्क में शामिल होना। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड नॉट ट्राई टू स्प्लिट हेयर विद आर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों के साथ बहस में शामिल होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? स्टैंड इन गुड स्टीड, मतलब टू बी हेल्पफुल इन नीड, मतलब जरूरत में मददगार बनना एक तरीके से। अब देखिए ये जो व्यक्ति है इसको इधर से इधर जाना है, अब यहाँ पे जो व्यक्ति है उसने इसके लिए ये लगा दिया कि भाई इस पे चलकर तुम आ जाओ, मतलब जरूरत में क्या हो गया, वो उसके लिए मददगार बन गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस द एडवाइस ऑफ एल्डर्स ऑलवेज स्टैंड इन गुड स्टेट, मतलब संकट के समय में बड़ों की सलाह हमेशा क्या होती है भाई, मददगार साबित होती है। नंबर 6 है शो वाइट फेदर। शो वाइट फेदर का मीन्स होता है टू शो कवर्डिज, यानी कि कायरता दिखाना। जब आप किसी भी चीज़ में कायरता दिखाते हैं, उसका डट के सामना नहीं करते हैं, वही चीज़ क्या कहलाती है, शो वाइट फेदर। अब देखिए ईडियम आया कहाँ से है, वाइट फेदर। वाइट फेदर मीन्स हो गया सफ़ेद पंख। जब हम किसी भी बर्ड के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, डर के मारे उड़ जाता है, और उड़ते समय इसके ये देखिए नीचे से कैसे दिखते हैं, पंख वाइट कलर के, ठीक है। तो मतलब जब उड़ता है पक्षी डर के मारे, तो वहीं से ये इडियम लिया गया है कि मतलब कोई भी डर के मारे इधर उधर हो जाए या कायरता दिखाए तो क्या बोला जाता है, शो वाइट फेदर। आई होप समझ में आ गया हो। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रेव पीपल नेवर शो वाइट फेदर इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब बहादुर लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं, कभी भी कायरता नहीं दिखाते, कभी भी कठिनाइयों से मतलब पीछे नहीं हटते। नेक्स्ट देख लेते हैं सेवन नंबर का। क्या है सेवन नंबर का? सी आई टू आई। सी आई टू आई का मीन्स होता है टू एग्री, यानी कि सहमत होना। कहते हैं ना भाई आंख में आंख डाल के बिल्कुल सहमत हो जाओ, ये देखिए आंख में आंख डाल के सहमत हो रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, नीमा कुड नेवर सी आई टू आई विद हर एल्डर ब्रदर। नीमा अपने बड़े भाई से कभी भी सहमत नहीं हो पाती है, अक्सर ऐसा ही होता है, भाई बहनों में आपस में सहमति बनती नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं एट्थ नंबर का। क्या है एट्थ नंबर का? सेट स्टोर बाय। सेट स्टोर बाय का मीन्स होता है टू वैल्यू, यानी कि महत्व देना। जब आप किसी को वैल्यू देते हैं, किसी की चीज़ से, किसी की बात से सेटिस्फाई होते हैं, वही क्या होता है आपका सेट स्टोर बाय, ठीक है। यानी आप दूसरे की बात को, दूसरे की किसी भी चीज़ को, किसी भी ओपिनियन को क्या दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई हैव ऑलवेज सेट स्टोर बाय माई फादर ओपिनियन, मतलब मैंने सदैव अपने पिता की राय को क्या दिया है, महत्व दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ नंबर का। क्या है नाइन्थ नंबर का? स्नैप वंस फिंगर एट। स्नैप वन फिंगर एट का मीन्स होता है टू शो कंटेम्प्ट, यानी कि किसी भी चीज़ की अवमानना करना या अवमानना दिखाना, मतलब एक तरीके से उसकी बात की, या कोई भी आपसे कोई बात कह रहा है, ठीक है, आपने उसकी बात की क्या कर दी, अवेलना कर दी, इग्नोर मार दिया। मतलब एक तरीके से किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्डर को, किसी भी बात को इग्नोर करना ही क्या कहलाता है, स्नैप वंस फिंगर एट।
अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द इंडस्ट्री ओनर फील्स दैट ही मे स्नैप हिज फिंगर एट द डिमांड्स ऑफ हिज वर्कर्स बट ही इज ग्रेटली मिस्टेकन। मतलब उद्योग मालिक को लगता है, क्या लगता है कि वह अपने श्रमिकों की मांग की क्या कर रहा है भाई, अवहेलना कर रहा है, लेकिन वह बहुत बड़ी गलत फहमी में है। देखिए, आप पिक्चर देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। कोर्ट कंटेम्प्ट। देखिए, कोर्ट में अगर मानिए कोई भी केस चल रहा है और कोर्ट ने भाई उसको ऑर्डर दे दिया, ये केस ये जीत रहा है, इसके हिसाब से ये कार्य होना चाहिए, और अगर सामने वाले व्यक्ति वो चीज़ नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता है, तो आप कोर्ट कंटेम्प्ट कर रहे हो। मतलब कोर्ट के जो ऑर्डर है, कोर्ट ने जो भी कहा उसकी बात की अवहेलना कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, वही क्या हो गया आपका कोर्ट कंटेम्प्ट। इसी तरह किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, किसी भी पर्सन की अवहेलना करना, उसकी बात ना मानना, ना सुनना, ना देखना, ना समझना, क्या कहलाता है आपका स्नैप वंस फिंगर एट। नेक्स्ट देख लेते हैं 10th नंबर का। क्या है 10th नंबर का? स्पीक वॉल्यूम फॉर। स्पीक वॉल्यूम्स फॉर का मीन्स होता है टू हैव एबंडेंट प्रूफ, मतलब प्रचुर मात्रा में सबूत होना, प्रमाण होना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय रीनाज फ्रेंड्स स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हर ट्रू लव फॉर हर फ्रेंड। मतलब रीना की सहेली द्वारा किया गया त्याग उसके प्रति उसके सच्चे प्रेम का क्या है भाई, प्रमाण है। नंबर 11 है स्टील अ मार्च। स्टील अ मार्च का मीन्स होता है टू गेट अहेड सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से आगे बढ़ना। जब आप किसी भी चीज के लिए सीक्रेटली आगे बढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है आपका स्टील अ मार्च। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, रोहन स्टोल अ मार्च ऑन माई ब्रदर इन बिजनेस एंड इज वेरी रिच टुडे। मतलब रोहन व्यापार में मेरे भाई से गुप्त रूप से क्या करा भाई, उसने आगे निकल गया, उसकी सारी टेक्निक सीखी और वो आगे निकल गया, और आज क्या है भाई, वो उससे भी ज़्यादा अमीर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का? स्टीर क्लियर ऑफ। स्टीर क्लियर ऑफ का मीन्स होता है टू अवॉइड, किसी को अवॉइड करना, किसी भी चीज़ को टालना, किसी को नेग्लेक्ट करना ही क्या कहलाता है, स्टीर क्लियर ऑफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एवरीवन इफ पॉसिबल शुड स्टीर क्लियर ऑफ सेल्फिश पीपल। यदि संभव हो सके तो स्वार्थी लोगों से कैसे रहना चाहिए भाई, दूर ही रहना चाहिए। आपने सुना भी होगा कई बार अपने पेरेंट्स से कि भाई ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसको अवॉइड करो, इसको दूर ही रखो अपने से, है ना। आप देखिए पिक्चर देखिए, ये जो पर्सन है भाई अपने पास आने से रोक रहा है, कह रहा है मेरे पास मत आओ भाई, जो भी स्वार्थी है मेरे पास मत आओ। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर का। क्या है 13 नंबर का? स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मीन्स होता है लास्ट क्रिएशन, यानी कि अंतिम रचना। किसी भी राइटर द्वारा लिखा गया जो लास्ट वर्क होता है उसे ही क्या कहते हैं, स्वान सॉन्ग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका, लेमेंट वाज दी स्वान सॉन्ग ऑफ शैले। देखिए पीबी शैले जो थे उनका जो लास्ट वर्क था वो क्या था भाई, लेमेंट। वही क्या है भाई, लेमेंट शैले की क्या थी भाई, अंतिम रचना थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर का। क्या है 14 नंबर का? स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मीन्स होता है अ सीक्रेट एनिमी, यानी एक गुप्त शत्रु। एक ऐसा शत्रु जो आपके सामने तो भाई आपका अपना बन के दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको क्या मानता है, शत्रु मानता है। मौका मिलने पर एक सांप की तरह वो कभी भी डस सकता है, जिसे आप हिंदी में कहते भी हैं ये तो भाई क्या है, एक आस्तीन का सांप है। अब ये देखिए पिक्चर भी देखिए, मैंने ऐसी ही लगाई है। आस्तीन में से क्या निकल रहा है भाई, सांप निकल रहा है। जैसे ही हाथ खड़ा हुआ है इसका, तुरंत इसने सांप ने निकल के इसको क्या कर लिया भाई, डस लिया। मतलब मौका मिलते ही प्रहार कर देना, मौका मिलते ही डस लेना, मौका मिलते ही अपने मन की शत्रुता निकाल देना ही क्या कहलाता है, स्नेक इन द ग्रास, यानी कि सीक्रेट एनिमी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दी कंट्री इज ऑलवेज बिट्रेड बाय द स्नेक इन द ग्रास। देश को हमेशा एक गुप्त शत्रु द्वारा ही धोखा दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का। क्या है 15 नंबर का? स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस का मीन्स होता है फेसिंग इमिनेंट डेंजर, मतलब हर वक्त खतरे का सामना करना, हर वक्त खतरे से एकदम रूबरू होना। आप कहते हैं ना भाई, हर समय तलवार सर पे लटकी रहती है, हर समय सर पर खतरा मंडराता रहता है। एग्जाम्पल देखिए, A sword of Damocles is always hanging over the head of a soldier in the event of war. युद्ध की स्थिति में एक आसन खतरा हमेशा एक सैनिक के सर पर मंडराता रहता है। देखिए मतलब जब भी एक सैनिक युद्ध लड़ने जाता है, क्या होता है, उसका कुछ पता नहीं कब उसकी मौत हो जाए। हर समय उसके सर पर क्या लटकी रहती है, एक तलवार लटकी रहती है। अब ये देखिए, ये जो पर्सन है, ठीक है, इसके सर पर क्या लटक रही है, तलवार लटक रही है, और इसकी डोरी किसके हाथ में है, इसके हाथ में। ये जब चाहे तब इस डोरी को छोड़कर इसको मौत के घाट पे उतार सकता है। नंबर 16 है सेल अंडर फॉल्स कलर। देखिए सेल बोलते हैं ये जो नाव होती है ना इस टाइप की, उन्हें, ठीक है। और फॉल्स कलर्स मतलब देखिए इस नाव पे कुछ झंडे लगे होते हैं ना, वो झूठे कलर के झंडे। मतलब आप किसी और देश में जा रहे हो, आप किसी और देश से आए हो और आप झूठा झंडा लगा के किसी और देश में घुसना चाह रहे हो गलत तरीके से, तो मतलब आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। तो वही इसका मीन्स है क्या, अ हिपोक्रेट, यानी कि एक पाखंडी जो है कुछ लेकिन दिखाता कुछ और है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, वी शुड नॉट बिलीव आवर लीडर्स बिकॉज दे सेल अंडर फॉल्स कलर। हमें अपने नेताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना
चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से क्या होते हैं, पाखंडी होते हैं, होते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर का क्या है। 17 नंबर का स्पार्टन लाइफ। स्पार्टन लाइफ का मीन होता है लाइफ ऑफ एसेटिक, यानी कि तपस्वी का जीवन। अब एग्जाम्पल देखिए, स्वामी विवेकानंद लीड अ स्पार्टन लाइफ फॉर प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी। मतलब स्वामी विवेकानंद ने मन और शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। इनको तो आप पहचानते होंगे, ये कौन है, स्वामी विवेकानंद हमारे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर का क्या है। 18 नंबर का सेव वंस फेस। सेव वंस फेस का मीन्स होता है टू अवॉइड डिस्ग्रेस, यानी अपमान से बचने के लिए आप जो करते हैं वही क्या होता है आपका सेव वंस फेस। कहते हैं ना भाई अपना मुंह छुपा लो, एक तरीके से आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको मुंह छुपाना पड़ रहा है, तो वही क्या हो गया आपका सेव वंस फेस। मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको मुंह छुपाने की नौबत आ गई। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही इज मेकिंग लेम एक्सक्यूज टू सेव हिज फेस बिकॉज ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। लो भाई, एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाया तो भाई फेस तो छुपाना पड़ेगा। देख ही रहे होगे आप, बेचारा कैसा डर के मारे पीछे एकदम पर्दे के पीछे छुपा हुआ है ताकि चेहरा ना दिखा सके। अब क्या मतलब इसका समझ लेते हैं। वह परीक्षा उत्तीर्ण ना कर पाने के कारण होने वाली बदनामी से बचने के लिए बेबुनियाद बहाने बना रहा है और अपने एक तरीके से चेहरा छुपा के बैठ गया है कि उसे चेहरा किसी को दिखाना ना पड़े। देखिए, लेम एक्सक्यूज क्या होते हैं, एक तरीके के ऐसे एक्सक्यूज, ऐसे बहाने जिसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं बेबुनियाद बहाने बना रहा है, बेकार के बहाने बना रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बेकार की बात कर रहे हो तुम, बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर का क्या है। 19 नंबर का अ स्कारलेट वुमेन। अ स्कारलेट वुमेन का मीन्स होता है अ वुमेन विद लूज मॉरल्स। मतलब एक ऐसी महिला जिसके मॉरल्स थोड़े से लूज होते हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके से एक ऐसी महिला जिसके एक से ज्यादा पुरुष के साथ क्या हो, संबंध हो। आप कह सकते हैं एक तरीके से जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं वो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बीइंग अ स्कारलेट वुमेन शी इज लुक्ड डाउन अपॉन बाय हर नेबर्स। मतलब एक भ्रष्ट नैतिक महिला होने के कारण उसके पड़ोसी उसे नीची नजर से देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 नंबर का क्या है। 20 नंबर का सेट पीपल बाय ईयर। सेट पीपल बाय ईयर का मीन्स होता है टू इंसाइट पीपल, यानी लोगों को भड़काना। अब देखिए, पीपल को सेट करना, कैसे सेट करना भाई, बाय ईयर, कानों के द्वारा। अब आप किसी को कानों के द्वारा कैसे सेट कर सकते हैं, उसको कैसे भड़का सकते हैं भाई, कुछ भी बोल के, एक ऐसी भड़काऊ स्पीच दे के, कुछ भड़काऊ बातें बोल के जो सामने वाला वो सुन के कानों से सुनेगा भाई, और वो क्या होगा भाई, भड़क जाएगा। अब ये देखिए स्पीच दे रहा है, लेकिन ऐसी स्पीच दे रहा है भड़काऊ कि सामने वाला भड़क जाए। ये जो बोल रहा है वो मुंह में से ऐसा लग रहा है तोप की तरह लोगों के कान में पहुंच रही हैं और वो लोग भड़क रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दी कम्युनल स्पीचेस सेट पीपल बाय ईयर। सांप्रदायिक भाषण जो होते हैं वो अक्सर लोगों को भड़काते हैं। सांप्रदायिक भाषण वैसे जैसे आप धर्म के ऊपर ले लीजिए, धर्म के ऊपर अगर कोई भी बंदा, कोई भी नेता कोई भी भाषण देता है तो भैया वो भड़काने वाली ही बात कर रहा है, वो लोगों को एक गलत राह दिखा रहा है जिससे लोग भड़क रहे हैं। तो ऐसी स्पीचेस नहीं देनी चाहिए। नंबर 21 है टू सेट द थेम्स ऑन फायर। क्या मतलब इसका, टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, किसी असंभव चीज को हासिल करना ही क्या कहलाता है आपका, टू सेट द थेम्स ऑफ फायर। देखिए थेम्स क्या है, एक लंदन की नदी है और ये एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, अगर इसमें आपने फायर लगा दिया तो मतलब आपने एक ऐसी चीज हासिल कर ली जो कभी हो ही नहीं सकती, जो चीज असंभव थी। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर यू इज लाइक सेटिंग द थेम्स ऑन फायर। मतलब अगर आपने एक सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो मतलब आपने कुछ ऐसा कर लिया जो असंभव था, कुछ असंभव सा काम आपने कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 नंबर का क्या है। 22 नंबर का स्वेट ऑन द ब्रो। स्वेट ऑन द ब्रो का मीन्स होता है, देखिए आईब्रो जो होती है उसके ऊपर पसीना आना क्या कहलाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करना, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दी ऑनेस्ट पर्सन लिव बाय स्वेट ऑन द ब्रो। ईमानदार व्यक्ति कठिन परिश्रम करके अपना जीवन क्या करता है भाई, व्यतीत करता है, अपना जीवन यापन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 नंबर का स्टील समवन्स थंडर। मतलब मेक अ बेटर इंप्रेशन। मतलब आप ये समझिए इसका मतलब क्या है, आपने कुछ काम किया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका श्रेय किसी और ने ले लिया तो वही क्या होता है, इसलिए यानी चुराना, किसी और का किया हुआ, किसी दूसरे का काम जो किया हुआ है उसको चुराकर मतलब उसका श्रेय खुद ले लेना ही क्या कहलाता है, स्टिल समवन थंडर। मानिए कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आया, ठीक है, आपने बहुत किचन में मेहनत करी, पूरे चाय नाश्ता सब कुछ बना के रखा और आपकी छोटी बहन या छोटा भाई वो उसको लेके चला गया और वो क्या भाई बहुत अच्छे बने, तुमने बनाए? उसने कहा हाँ हमने बनाए। तो मतलब एक तरीके से उसने सारा श्रेय आपका ले लिया, जो आपने मेहनत करी वो आपको नहीं मिला, उसका श्रेय आपका छोटा भाई या छोटी बहन लेके चला गया, वही क्या होता है, स्टिल समवन थंडर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यंग एक्टर परफॉर्म सो वेल दैट ही स्टोल हिज रिवाइवल थंडर।
मतलब युवा अभिनेता ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वह अपने प्रतिद्वंदी से भी आगे निकल गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर का क्या है। 24 नंबर का स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर का मीन्स होता है कैंडिडली यानी कि स्पष्टवादी, मतलब सीधे मुंह पे बात कहना, कुछ भी इधर उधर चिकनी चुपड़ी बात ना करना, जो है वो स्पष्ट रूप से बताना ही क्या कहलाता है, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई लॉयर टोल्ड मी स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स दैट माई केस वॉज वीक। मेरे वकील ने भाई मुझे पहले ही बता दिया स्पष्ट रूप से क्या, कि मेरा जो केस है, जो मेरा मामला है, वो थोड़ा सा कैसा है भाई, कमज़ोर है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर का क्या है। 25 नंबर का स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मीन्स होता है इन ऑर्डर यानी कि क्रम में। एग्जाम्पल देखिए। हर हाउस लुक्ड स्पीक एंड स्पैन बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन इट्स प्लेस। उसका घर बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा था क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पर थी। देखिए पिक्चर देखिए, आपको हर चीज़ एक तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लगी हुई दिखेगी, है ना, क्रम में लगी हुई है, व्यवस्थित लगी हुई है, वही क्या हो गया आपका स्पीक एंड स्पैन। नंबर 26 है शॉट इन द आर्म्स। शॉट इन द आर्म का मीन्स होता है एनकरेजिंग यानी कि उत्साहजनक। अब देखिए ये कहाँ से आइडियम थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए शॉट यानी कि इंजेक्शन लग रहा है, कहाँ लग रहा है, आर्म में लग रहा है, बाजू में लग रहा है। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अ विक्ट्री इन द कारगिल वार प्रूव्ड अ शॉट इन द आर्म ऑफ आर डिफेंस फोर्स। मतलब कारगिल युद्ध में विजय हमारे रक्षा बलों के लिए क्या थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जैसे उनने क्या किया भाई, एकदम विजय हासिल करी, सब लोग किससे भर गए, उत्साहजनक हो गए, उत्साह से भर गए। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर का क्या है। 27 नंबर का समथिंग अप वन स्लीव, मतलब अ सीक्रेट प्लान, एक गुप्त योजना। देखिए पिक्चर देखिए, पिक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है, एक जादूगर। इसने अपनी स्लीव्स में क्या छुपा रखा है, एक ताश का पत्ता छुपा रखा है। मतलब ये जो जादू कर रहा है, उस जादू करने में इसके पास एक गुप्त प्लान है, एक सीक्रेट प्लान है, ताकि ये दूसरों को क्या बना सके, मूर्ख बना सके, है ना। मतलब किसी भी चीज़ में एक गुप्त योजना, एक सीक्रेट प्लान होना ही क्या कहलाता है, समथिंग अप वन स्लीव। मतलब वह काफ़ी शरारती महिला है, उसके पास हमेशा कोई ना कोई गुप्त योजना, गुप्त प्लान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर का क्या है। 28 नंबर का सेंड अबाउट वंस बिजनेस, मतलब टू डिसमिस यानी किसी को बर्खास्त करना ही क्या कहलाता है, सेंड अबाउट वन बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस से उसको सेंड कर देना, निकाल देना, भेज देना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज एम्प्लॉय सेंड हिम अबाउट हिज बिजनेस व्हेन ही बिहेव्ड इंसोलेंटली, मतलब जब उसने अशिष्ट व्यवहार किया तो कर्मचारियों ने उसे क्या करा भाई, अपने बिजनेस से निकाल दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 नंबर का क्या है। 29 नंबर का स्टैंड वंस ग्राउंड, मतलब रिमेन फर्म, अपनी बात पे दृढ़ रहना ही क्या कहलाता है, स्टैंड वंस ग्राउंड। मतलब जहाँ है हम वहीं पे खड़े रहेंगे, हम वहीं पे उसी बात पे टिके रहेंगे, उसी बात पे दृढ़ रहेंगे। अब ये क्या कह रही है भाई, आई एम राइट, ठीक है। ये भी कह रही है भाई मी टू, मैं भी राइट हूँ, मैं क्यों मानूँ कि मैं गलत हूँ, वो कह रही है मैं क्यों मानूँ कि मैं गलत हूँ। दोनों अपनी बात पे टिके हुए हैं, दृढ़ हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ही डिड नॉट यील्ड टू प्रेशर एंड स्टूड हिज ग्राउंड टिल द एंड, मतलब वह दबाव में नहीं आया, किसी भी दबाव में नहीं आए और अंत तक अडिग रहे अपनी बात पर। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर का क्या है। 30 नंबर का स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मीन्स होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, यानी एक महत्वहीन व्यक्ति, बहुत ही तुच्छ व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति, जिसका कोई महत्व ही ना हो, वही क्या कहलाता है, स्मॉल फ्राई। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है अभी, छोटा सा व्यक्ति कैसे रखा हुआ है, इसने कभी भी इसको क्या कर देगा, एकदम ऐसे करेगा उंगली और ये दूर जाके छिटक जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हु केयर्स फॉर हिम, ही इज अ स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस, मतलब उसकी परवाह कौन करता है, वह दफ्तर में क्या एक तुच्छ व्यक्ति, एक महत्वहीन व्यक्ति है, उसको तो कोई घास भी नहीं डालता है। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 31 क्या है। नंबर 31 है सीमी साइड ऑफ लाइफ। सीमी साइड ऑफ लाइफ का मीन्स होता है इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी। देखिए सोसाइटी के जो कुछ अनैतिक पक्ष होते हैं, जो होने नहीं चाहिए, वही साइड अगर आप देखें तो वो क्या कहलाता है आपका सीमी साइड ऑफ लाइफ। अब ये देखिए एक तरफ केवल एक धनवान व्यक्ति है और एक तरफ कितनी सारी गरीब जनता है। क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना भाई, इक्वल होनी चाहिए हर चीज़। तो समाज के जो भी अनैतिक पक्ष है उन्हें क्या बोला जाता है, सीमी साइड ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए द पिक्चर डिपिक्ट रियलिज्म एंड प्रेजेंट द सीमी साइड ऑफ लाइफ इन मॉडर्न इंडिया। यह जो चित्र है ये यथार्थवाद को दर्शाता है तथा आधुनिक भारत में समाज के अनैतिक पक्ष को क्या करता है भाई, प्रस्तुत करता है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 नंबर का सो वाइल्ड ओट्स। मतलब सो वाइल्ड ओट्स का मीन्स होता है इररेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक गैर जिम्मेदार होता है और हमेशा गलत आनंद की तलाश में रहता है, वही क्या कहलाता है आपका सो वाइल्ड ओट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पिक्चर से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आफ्टर सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स राम हैड डिसाइडेड टू वर्क हार्ड इन फ्यूचर। गैर जिम्मेदाराना सुख की तलाश के बाद राम ने क्या सोचा कि भविष्य में कड़ी मेहनत भाई कर लेनी चाहिए अब।
ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर का। क्या 33 नंबर का? स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मीन्स होता है टू गिव इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब? कुछ भी जानकारी देना, कुछ भी सीक्रेट बताना। देखिए जो बीन्स थी कटोरी में भर के ला रहा था, ये फैल गई। आप स्पिल हो गई, फैल गई, तो उसका क्या मतलब हो गया? जो बीन्स थी सीक्रेटली ला रहा था वो आपको पता चल गया है ना, तो क्या हो गया? टू टेल अ सीक्रेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस इंटरोगेशन फाइनली मेड द मैन स्पिल द बीन्स एंड डिसास्टर वॉज एवर्टेड। मतलब लगातार पूछताछ के बाद अंततः उस व्यक्ति ने क्या दे दी भाई? सारी जानकारी दे दी, सारे सीक्रेट्स बता दिए और जो आपदा आने वाली थी वो टल गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर का। क्या है 34 नंबर का? अ स्टॉकिंग हॉर्स। अ स्टॉकिंग हॉर्स का मीन्स होता है कुछ भी प्रिटेंस करना या फिर दिखावा करना। अब ये देखिए जो हॉर्स है, ठीक है, ये इसके पीछे एक आदमी है। अब ये आदमी इन सबको मारने आ रहे हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स वगैरह हैं इनको, ठीक है। अब ये जो बर्ड्स हैं ये समझते हैं क्या कि भाई कोई बात नहीं, हॉर्स ही तो आ रहा है, क्या हमारा बिगाड़ेगा, लेकिन इसके पीछे छुप के ये आ रहा था आदमी इसको मारने के लिए। तो जैसे ही ये देखता है मौका पाते ही इनको मार देता है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? स्टॉकिंग हॉर्स का कुछ भी दिखावा करना, कुछ भी प्रिटेंस करना। ओके, मतलब आप हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इसका। द ट्रेड यूनियन सीमिंगली राइटफुल डिमांड इज ओनली अ स्टॉकिंग हॉर्स टू ब्लैकमेल द मैनेजमेंट। क्या मतलब है इसका? देख लेते हैं। ट्रेड यूनियनों की उचित मांग प्रबंधन को ब्लैकमेल करने का क्या है भाई? एक दिखावा मात्र है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।